हुकूमत ने इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया है, जिसके तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने और 2023 के इंतखाबात में मुकम्मल तौर पर बायोमेट्रिक सिस्टम लाने का फैसला किया गया है। ये जो तजवीज़ करदा बिल है, इसमें सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए इकदामात की निशानदेही की गई है। बिल में सेनेट इलेक्शन वज़ीर आज़म के इंतखाब की तर्ज पर कराने की तजवीज़ पेश की गई है। इस तमाम तर मामले पर हमारा सवाल अपने एनालिस्ट से कुछ यूँ है कि जो मुसव्वदा तैयार किया गया है, सेनेट इलेक्शन वज़ीर आज़म के इंतखाब के तर्ज पर करवाने की तजवीज़ पेश की गई है, इसमें क्या ये तजवीज़ दुरुस्त है, हाँ या ना के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। मज़हर अब्बास साहब। देखिए, तजावीज़ आती रहती हैं, कब से हम सुन रहे हैं बायोमेट्रिक सिस्टम का, कब से हम सुन रहे हैं। ठीक है, एक तो ये एडमिट करें कि इलेक्शंस में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। पिछले सेनेट के इलेक्शंस भी अगर इसी तरीके से हो जाते हैं शो ऑफ हैंड पे, तो जाहिर है उसके नताइज ज़रा मुख्तलिफ होते। कौमी असम्बली में भी जो है वो सीक्रेट बैलेट में चीज़ें इधर से उधर होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये शो करता है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल बैंकरप्सी क्या है। यानी आपको ये एतमाद नहीं है सीक्रेट बैलेट के ऊपर, और दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि अंदर से आपको भी पता है कि अगर सेनेट के इलेक्शन होंगे तो उसके नताइज क्या हो सकते हैं, सबको पता होता है। इसी तरीके से सेनेट तो प्रिंसिपली तो बात गलत नहीं है, लेकिन इलेक्शंस के अंदर, जनरल इलेक्शंस के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह रिजल्ट्स मैनेज होते हैं, इसका ताल्लुक़ आप कोई भी रिफॉर्म्स कर लें, कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन आप रिफॉर्म्स कर लें, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। इसलिए कि वो माइंडसेट वही है कि इलेक्शंस इस मुल्क में रिग्ड नहीं होते, इलेक्शंस इस मुल्क में मैनेज्ड होते हैं, और उस मैनेज के बड़े बड़े तरीक़े हैं। हमने देखा है कि कराची में, और वो इलेक्शन से तकरीबन 6 महीने पहले सिलसिले शुरू होते हैं, किसको उठा के किधर फेंकना है, किसको उठा के कहाँ फेंकना है, कौन से नए ग्रुप खड़े करने हैं, कौन से पुराने लोगों को इधर उधर करना है, किसको नैप के ज़रिए विचंड करनी है, किसको आर्म्स ट्विस्ट करने हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं, इसका ताल्लुक किसी रिफॉर्म से नहीं होता। तो आप प्रिंसिपली बहुत सी चीज़ें अच्छी होंगी, ये भी अच्छी रिफॉर्म्स हो जाएंगी, इलेक्शंस इस मुल्क में मैनेज्ड ही होंगे। ठीक है, बाबर सत्तार साहब, आपको क्या लगता है वैसे ये जो ऑनलाइन सिस्टम वाली तजवीज़ दी जा रही है, ये पिछले इलेक्शंस में भी इन लोगों ने सिस्टम अपनाना चाहा लेकिन बुरी तरह से फेल हो गया। गो के इस दफ़ा तजवीज़ किया गया 3 साल कैद दी जाए जो भी वहाँ पर प्रिजाइडिंग अफसर होगा उसको, अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो। देखिए, रिफॉर्म्स तो बहुत होनी चाहिए। सेनेट का इलेक्शन मेरे ख्याल से डायरेक्ट होना चाहिए, और 50 चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मैनेजमेंट से बेनिफिट उठाने वाली पार्टीज होती हैं वो रिफॉर्म नहीं चाहती। जिस पार्टी को नुकसान होना होता है, यही 18 के अंदर संजरानी साहब का जब इलेक्शन हुआ था, एक नया मॉडल हमने देखा कि एक सेनेट का चेयरमैन बन जाता है जिसका पता किसी को नहीं होता। उसके बाद वो पार्टीज जिनके पास नंबर्स हैं सेनेट में, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते हैं, वो फिर भी बच जाते हैं। तो जो लोग ये सारी चीजें मैनेज करते हैं या इससे फायदा उठाते हैं, जब वो इतने कमजोर हो गए इस मुल्क में कि आम लोगों के वोट का वजन ज्यादा हो गया, तो फिर बिल्कुल ये रिफॉर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, कैसे ये रिफॉर्म्स होंगी? आइडियाज तो बड़े अच्छे हैं। सो विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। रीमा, आपको क्या लगता है? मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। 2003 में भारत में जो सेनेट के उनकी जो राज्यसभा है उसके इलेक्शंस उन्होंने ओपन बैलेट की एक फॉर्म उसके तरह कराने की कोशिश की, तो वो सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच ग्राउंड्स पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा जब सीक्रेसी करप्शन की एक वजह बन जाती है तो फिर ट्रांसपेरेंसी की जरूरत होती है उसको खत्म करने के लिए। तो मेरा ख्याल है ठीक है, बाकी लोगों के जो डाउट्स हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन एक तरह से अगर आप ओपन बैलेटिंग की वजह से ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाओ तो मेरा ख्याल है मैनिपुलेशन के चांसेस शायद कुछ कम हो जाएं। लेकिन जो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है वो है कि जो सेनेट के चेयरपर्सन है, जैसे स्पीकर हैं, वो नॉन पार्टिजान पोस्ट होनी चाहिए, नॉन पॉलिटिकल होनी चाहिए। तो क्या ओपन इलेक्शंस उन्हें पॉलिटिसाइज कर देंगे कि नहीं, ये एक सवाल है। लेकिन पाकिस्तान की तारीख देखते हुए मेरा ख्याल है ओपन इलेक्शन ही हमारे लिए आगे जाने का तरीका है। ठीक है, नियाजी साहब, अगर बिल की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन इस पर साथ देगी हुकूमत? नियाजी साहब, यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और यही सवाल आपसे दोबारा पूछेंगे। टेक अ ब्रेक।